हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनुगमन वेग। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डेफिनेशन, डेरिवेशन और फार्मूले बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, हर एक जगह पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जब हम पढ़ रहे थे वहां पर भी इसका यूज आया था। तो आज हम सब लोग इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अनुगमन वेग होता क्या है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग के विभवांतर में क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, ये सभी चीज आज हम सब लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अनुगमन वेग के नियम से, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। और फिर ओम के नियम का वैकल्पिक रूप क्या होता है वहां पर वो चीज भी हम सब लोग कवर करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर इस समय जो यूपी बोर्ड के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में वो करवाए जा रहे हैं। टोटल 16 क्वेश्चन करवा दिए गए, आज ये 17, वैसे दो और आने वाले हैं, ये 19वां है। ठीक है, टोटल 20-25, 2-4 और आ जाएंगे, बस इसके बाद कंप्लीट। अनुगमन वेग होता क्या है, अनुगमन वेग क्या होता है, तो किसी चालक, एक कोई चालक ले लीजिए, चालक मतलब एक तार ले लीजिए या एक बल्ब से लगा कोई तार ले लीजिए, उसके सिरों पर अगर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें उपस्थित, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से, नियत और अति सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत एवं अति सूक्ष्म वेग से गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से व्यक्त किया जाता है। अनुगमन मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करने का मतलब है मोड़ना। जो इलेक्ट्रॉन, अभी तक बैटरी नहीं लगी थी तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते थे, टकरा करके एक दूसरे के वेग को क्या कर देते थे, जीरो। तो औसत वेग क्या आ गया था, जीरो आ गया था। तो लेकिन अगर बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, यानी उनकी दिशा जो है वो ड्रिफ्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, एक नियत डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। इसी को कहा जाता है अनुगमन वेग। क्लियर बात। जैसे ही हम यहाँ पर कुंजी को बंद करेंगे, ये कुंजी लगी हुई है, तो एक तार से क्या होती है, करंट जाती है और दूसरे तार से वापस करंट आती है। क्लियर है बात। और करंट की अपोजिट भाई समझिए बात, ये यहाँ पर प्लस है, प्लस उत्पन्न होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस से माइनस एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसके सिरों पर कितना विभवांतर है, v विभवांतर है। तो हमेशा याद रखिए, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर अपनी विपरीत दिशा पर बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है और धनावेश पर अपनी दिशा में। तो जो धनावेश है वो इस डायरेक्शन में, ऋणावेश इस डायरेक्शन में, और धनावेश इसकी दिशा कौन बताता है, धारा बताती है। ठीक है भैया, तो ये चीज पता हो गया। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखना, माना ए क्षेत्रफल तथा एल लंबाई के किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में, सॉरी माफ कीजिए, एकांक आयतन का मतलब हुआ 1 मीटर क्यूब में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है। माना ए क्षेत्रफल तथा एल लंबाई के किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जबकि जब चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए या विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। क्लियर है बात इतनी। चलिए अब आगे हम सब लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्लियर बात। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, यहाँ हेडिंग डाल देना, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी होता है कि नहीं होता है, Q अपॉन टी होता है। आवेश के रूप में गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो बटा में टी रख, आवेश किसका लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा, और बटा में टी हो गया समय। समय क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं समय के लिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, समय को टी से लिखा गया, दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटा 4। क्लियर बात। दूरी कितनी है, यहां से यहां तक जाने में दूरी कितनी तय कर रहा है इलेक्ट्रॉन, l, और किस चाल से जा रहा है, इसकी चाल यानी स्पीड कितनी है, vd। क्लियर बात। तो यहां से हम निकाल लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ गया, l अपॉन vd। ठीक है भैया। अब ये मान उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में डाल देते, डालेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू, एक चीज याद रखिए, यहां पर
जो टोटल आवेश है, जो टोटल आवेश, अभी रुक जाइए, टोटल आवेश कितना है वो चीज अभी बाद में निकालेंगे। Q अपॉन T कितना है, L अपॉन वी डी, L अपॉन वी डी, वी डी कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया Q और इनटू में वी डी अपॉन L। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यहां पर हमने पहले से ही बताया था कि इसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, चालक के एकांक आयतन में टोटल n इलेक्ट्रॉन है, चालक के एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। टोटल आयतन कितना होगा, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में, तो चालक का आयतन कितना है, चालक हमने लिया है, ये चालक मतलब कोई एक तार है, कोई भी चीज ले सकते, चालक का आयतन कितना है, चालक किस आकार का है, चालक किस आकार का है, चालक है बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच यानी इसकी लंबाई, ठीक है, यानी यहां पर हम सब लोग एल यूज कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, एरिया इंटू लंबाई, एरिया इंटू लंबाई, चालक का आयतन कितना हो गया, एरिया इंटू लंबाई, इसका एरिया हमें गिवन है, इसकी लंबाई पता है, यानी हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। एक चीज और तरीका है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया एरिया, और ऊंचाई इसकी, ऊंचाई भैया सीधा ऐसे रख दीजिए ऊर्ध्वाधर, तो ऊंचाई क्या है लंबाई, बात तो वही हुई ना, एल ही तो आया, चाहे आप जिस तरीके से निकालिए, तो एल हो गया इसका आयतन, तो एल आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एल आयतन में, एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, एल इंटू एन, ध्यान से समझिए, एकांक आयतन में कितने, एकांक आयतन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, एकांक आयतन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, 1 मीटर क्यूब आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो जितने आयतन का जीव से गुणा करो, एक मीटर क्यूब में n है, तो 2 में 2n, 3 में 3n, टोटल कितना है Al, तो Al into n हो जाएगा। अब आवेश कितना हो जाएगा, आवेश का फार्मूला लगा दीजिए, आवेश का फार्मूला I बराबर क्या होता है, यहां से आवेश बराबर फार्मूला Q बराबर क्या होता है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू में Vd अपॉन कितना आ गया L, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहां पर डाल दो Al इनटू में n, और इनटू में कितना है Vd अपॉन L, L से L हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ गया I बराबर, अच्छा रुक जाइए, Q बराबर n ही होता है ना, n ही होता है, ठीक है, कितना होता है n इंटू ई, और यहाँ ई छू लिया है, तो ये हो गया n I बराबर n e a v d, ये बन गया आपका फार्मूला, n e a v d, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, क्लियर बात इतना, आई विद्युत धारा, वीडी अनुगमन वेग। अब आगे बढ़ते हैं, धारा घनत्व के साथ इसका संबंध निकालते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा, समझिएगा, इस चालक के एक क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही है, टोटल आई धारा जा रही है, तो एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी होगी, आई अपॉन ए, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही होती है धारा घनत्व, ठीक है, ये एक सदिश राशि होती है, इसका वेक्टर फॉर्म होता है, एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे वेक्टर बराबर एरिया वेक्टर, सॉरी माफ कीजिए कुछ ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं, जे वेक्टर बराबर आई अपॉन ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या होता है लंबवत एकांक सदिश, क्लियर बात, और जे वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा धारा की दिशा में होगी, ठीक, एरिया वेक्टर यहाँ पर लिया जाता है, एरिया वेक्टर तो हम लोग जानते ही हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं इसको, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम समझा नहीं रहे। अब इसका विद्युत धारा से रिलेशन क्या होता है वो चीज समझिए एक बार, ठीक, और विद्युत धारा से रिलेशन हो गए, अब हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में संबंध, विद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो भैया आई बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, एन ई ए वी डी, हमने पढ़ रखा है ये चीज,
और J बराबर धारा घनत्व जो होता है वो J बराबर होता है I अपॉन A, और I हमारे पास कितना है NeAVD, और अपॉन में A से A हो जाएगा कैंसिल, और J बराबर हो गया हमारा NeVD, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में हो गया संबंध। क्लियर है बात इतनी? क्लियर बात इतनी भैया होगी? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, परिभाषा भी बता दी। अब बचा है विभवांतर और हमारा अनुगमन वेग में संबंध, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, और साथ ही साथ यहाँ पर हम सब लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का वैकल्पिक रूप। ये सभी चीजें हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो वहां पर इसलिए करवाएंगे क्योंकि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति जब कराएंगे तो वहां अपने आप विभवांतर स्थापित हो जाएगा, आ जाएगा। कैसे आएगा वो चीज वहां पर पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है भैया?